गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज साल का बस लास्ट दिन है, तो जैसे साल बीता तो बीता, फिर नए साल के लिए तैयारी करना है। तो चलिए, आज सुबह का मेरा सारा काम हो गया। मैं नहा के आ गई। अभी जाऊंगी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि आजकल जल्दी चले जाते हैं बोल के हस्बैंड थोड़ा पूजा करते रहे, और बाकी मैं इधर का खाना वाना कर बना लूँगी, क्योंकि घर का काम काज करते करते भी लेट हो जाते हैं ना। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं पूजा कर देता हूँ, आप खाना बना लो। तो कि इसी के साथ साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि सुबह के बाद फिर निकलते निकलते 10 बज जाते हैं। फिर नाश्ता उस्ते का भी लेट हो जाते थे, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं पूजा कर देती हूँ। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ। अभी थोड़ा बहुत तैयारी भी कर ली। अभी बनाऊँगी, इनके लिए टिफ़िन बना के दूँगी। बेटे दुकान गए, उनके लिए भी करूँगी। तो न्यू ईयर की तो कोई हमारे अभी तक सेलिब्रेशन का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सभी अपने अपने काम पे बिजी है। हस्बैंड भी लेट ऑफिस से आते हैं, तो ऐसे करते करते जो भी हो है, नए साल की तैयारी करना है, स्वागत करना है अच्छे से। पिछला साल जो भी हुआ उसको छोड़ देना है, अपने नए साल में नए तरीके से शुरू करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दिन। आज साल का लास्ट दिन है, तो इसी हिसाब से अपना काम काज शुरू करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेंगे। और मेरे चैनल पे जो देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नए साल से नए तरीके से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ ब्लॉग। अभी सर्दी हो गई, थोड़ा सा ऐसे कंघी उंगी कर लिया, थोड़ा सा होंठ भी फटने लगा है, थोड़ा सा बोरलिन लगा लेती हूँ। और नाश्ते में बनाऊंगी थोड़ा आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत दिनों से हम बच्चे घर में रहते हैं, तो आलू मटर की सब्ज़ी बोल रहे थे, तो मटर मैंने उबालने के लिए रख दिया है। अभी जाऊंगी, थोड़ा सा तुलसी जी में पानी डाल के आऊँगी, फिर अपना खाना बनाऊंगी। तो चलिए, ये बच्चे का कपड़ा फोल्ड करके रखे थे इधर, वो छत पे ले जाएंगे। और ये देखिए, मैं क्रीम लगाई थी और बाकी ठीक ठाक कर दिया। और ऐसे ही लोगों का बिस्तर झाड़ झुड़ के इधर सेटिंग कर दिए। और बाकी चलिए करते हैं। साल का लास्ट दिन का मौसम है, मौसम तो बहुत अच्छा ही है। देखिए, ये वीडियो बनाने का मतलब यही है, थोड़ा आप कैद करके रख सकते हैं कि दिन कैसे गुजरे हैं। किसी टाइम याद करेंगे कि हमने इसी दिन को ऐसे वीडियो बनाए थे। मौसम अच्छा है, इतना ख़राब नहीं है। कहीं पिकनिक जाने का इच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सर्दी है। तबीयत भी इतना किसी का ठीक नहीं है, सभी को सर्दी थोड़ा खांसी है। तो कहीं नहीं जाएंगे, घर में ही जो करना है करेंगे। तो खुशी मिलनी चाहिए, चाहे कहीं जाओ ना जाओ, तो खुशी मिलनी चाहिए। तो उसी हिसाब से हम लोग खुशी मनाएंगे। देखते हैं क्या होता है। और देखिए, गरीबी कितना आ गया। मेरा चप्पल का हाल क्या किया लोगों ने। कहीं इसके, मेरा घर का चप्पल है, इसका हालत ऐसे बनाया। बहुत ठंडा है, बिना चप्पल के तो रहा नहीं जाता है। तो मुझे पैर में ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए चप्पल पहन के मुझे रहना पड़ता है, नहीं तो कमर दर्द, घुटने का दर्द, सारा दर्द शुरू हो जाता है। तो ये हल्का पतला थोड़ा शॉल ले लिया। स्वेटर में गर्मी लगती है, तो बार बार खोलना उतारना पहनना नहीं है, तो हल्का थोड़ा शॉल रख लेते हैं। थोड़ा जब गर्मी लगती है तो खोल के रख देते हैं। तो इधर मैंने कुकर में बिठा दिया मटर आलू बॉईल करने के लिए। बॉईल हो गया। अभी मैं बनाऊंगी, आटा गूँथूँगी, आटा गूँथ के फिर ससुर जी उठे नहीं, उनको चाय बना के दूँगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ।
अभी हस्बैंड निकल गए। अभी सुबह का चाय पी रही थी और चाय पीते पीते सोच रही थी अभी क्या काम है। तो अभी जाऊंगी मैं छत पे जाके थोड़ा सा बिस्तर उस्तर साफ़ करूँगी और झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी और फिर जितना कपड़ा है वो मशीन में दे दूँगी, दे के फिर दूसरा काम पे लगूँगी। तो चाय पीते पीते भी अपना दिमाग का काम चलता रहता है। अभी बज रहे दोपहर की 1। तो हम आज खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पड़ोस के घर में आज कुछ प्रोग्राम था, उनके उधर बुला के गए थे। तो ससुर जी और बड़ा बेटा जाना था और छोटा वाला बेटा नहीं जाएगा बोल के मेरे को बोला कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, आप खाना बना लो। मैंने सोचा था वो जाएंगे तो दोपहर का ऐसी रोटी है मैं खा लूँगी, लेकिन उसने बोला नहीं मुझे नहीं जाना, आप चावल बना लो। तो दोपहर सुबह का मटर की सब्ज़ी थे और थोड़ा बैंगन फ्राई थे और फिर मैंने थोड़ा चावल बनाया, तो उसी में बेटा बोल रहा है उसी को खा लेंगे। तो फिर ऐसे करते करते बीच में आ गए मेरे नंदोई ननद नहीं आए थे, नंदोई और उनका भाई का बेटा दोनों आए हुए थे। तो फिर जब उन्होंने बोला कि मैंने दोपहर को आए तो खाना खाने के लिए, मैंने बोला इधर भंडारा है, तो फिर बोले ठीक है हम भी जाते हैं। तो हमारे इधर ऐसे किसी के घर में भंडारा होते हैं तो बोलते हैं घर में कोई मेहमान भी आए तो उनको ले जा सकते हैं। तो इधर ही पास का ही था, मुझे भी जाना था, लेकिन पड़ोस में किसी ने दीदी जाना था, वो लोग नहीं गए तो फिर मैंने भी नहीं गई। तो मेरे घर में था काम था, तो फिर मैंने बैठे बैठे क्या किया, इतने दिनों से गेहूँ धो के रखे थे क्योंकि इसको साफ़ भी करना था, बहुत गंदा था और थोड़ा सा मैंने धो के रखा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गंदा था बोल के इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। साफ़ करके क्योंकि इसको पिसवाने देना है तो ये भी काम मेरे को टाइम पे पूरा करना है। तो ये सब साफ़ सुथरा करके और मैंने ये कपड़ा धोया था, इतना सारा कपड़ा सूख भी गया थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा ही धूप है, अभी 2:30 बजने वाले हैं तो 2:30 बजे तक ये धूप चले जाती है। तो ये सब साफ़ सुथरा कर दिया और फिर मिले हैं हम शाम को। फिर मैं थोड़ा पूजा पाठ कर लिया, पूजा पाठ करके ससुर जी को चाय बना के दे के थोड़ी देर बैठी थी। उसके बाद आ गए मेरे हस्बैंड। तो हस्बैंड आने के बाद वो क्या क्या लेके आए थे फिर मैं वही दिखाती हूँ। तो पूजा कर लिया। तो ये बैग से निकाल रहे थे, बोले न्यू ईयर के इस पुराना साल के और न्यू ईयर की पार्टी मनाएंगे, तो ये सब लेके आए थे और मेरे को दिखा रहे थे। और ये देखिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वीडियो बनाने में लगी थी और जो मिठाई का रास्ता पूरा मेरा बिस्तर में गिरा। फिर बोले आपका सोना आज रात को कैंसिल, मुझसे मजाक कर रहे थे। तो फिर सारा उधर मैंने साफ़ किया, बाद में बेडशीट भी चेंज करना है मुझे, क्योंकि इधर पूरा रस गिर गया। तो मैंने पानी के हाथ से इसको पोंछ के फिर दिखा रहे थे। वो पूजा के लिए थोड़ा फल लेके आए थे, तो मैंने सोचा और कुछ लेके आए, नहीं बोल रहे पूजा के लिए फल लेके आए। तो फिर इन्होंने आके फिर अपने बोलने लगे कि हम लोग जब फौज में थे उधर कितना अच्छा पार्टी होते थे, वही दिन पुराना दिन याद कर रहे थे। 31 दिसंबर में हम लोग मतलब पार्टी होते थे, सभी फैमिली मिल के जाते थे, वही दिन याद कर रहे थे और उधर की बातें बता रहे थे। तो मैं सुन रही थी, हंस रही थी और बता रही थी वो दिन सब पुराना हो गए। तो वो दिन भी कितना अच्छा था। तो उनके साथ बात करते करते फिर उनको चाय बना के दिया, चेंज किया, चेंज करके चाय बना के दिया, चाय पिए। आगे उनको चाय भी बना के दी और वो ब्रेड वगैरह लाए थे। फिर बच्चे बोल रहे थे मम्मी आज क्या खाना है, तो मैं बोली पापा वही ब्रेड और मिठाई लेके आए, उसी को खाना खाओ और न्यू ईयर की पार्टी मनाओ। तो वो हंसने लगा। तो ऐसे ही हमारा हंसी खुशी जो भी हो, छोटे छोटे बातों को लेके हम लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं।
तो सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग जब कल जाएगा तो कल तो हैप्पी न्यू ईयर हो ही जाएगा। तो कुछ खास नहीं है, तो इसी तरीके से हम लोग घर में ही जो होगा होगा। तो अभी शाम का खाना बनाया नहीं, बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा दोपहर का है कुछ। दोपहर को तो वो लोग चले गए थे, तो वो चावल रह गया था, मैंने नहीं खाया। तो सुबह की रोटी थे तो उसी में मैंने अपना नाश्ता कर लिया था, दोपहर का भी खाना उसी में कर लिया। और बाकी जितना वो चावल बनाया था वो सारा पड़ा है, तो उसी को थोड़ा सब्जी उब्जी डाल के फिर मैं बना दूँगी, तो उसी को खा लेंगे और कुछ नहीं करूँगी। ससुर जी के लिए 2 रोटी बना के दूँगी, उन को दे दिया। वो ब्रेड और मिठाई, जलेबी रखे हुए थे, केक रखे हुए थे, सब उनको दिया। उन्होंने खा के थोड़ा सा अभी सोए हैं, फिर बाद में उठ के और थोड़ा सा अगर रोटी बनाऊँगी तो वो खाएँगे। तो इसी में से हमारा खाना पीना हो जाएगा। तो चलिए, सबको हैप्पी न्यू ईयर, सब अच्छे से रहिए। और अपना न्यू ईयर के क्या क्या करते हैं आप कमेंट्स में बताना ज़रूर, कौन कहाँ गए थे। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सब अच्छे से रहे। जो गुजर गए, जिनके बुरे दिन, अच्छे दिन सब गुजर निकल गए, उनको याद मत कीजिए। और अच्छे से अपना अच्छा दिन शुरुआत कीजिए। और कल शायद हैप्पी न्यू ईयर में मेरा भाई के बेटे का भी बर्थडे है। अगर उधर जाती हूँ, बर्थडे का कुछ बड़ा कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटा मोटा ही कुछ होगा, लेकिन बुलाए हैं। अगर जाती हूँ तो फिर आप लोगों के साथ उधर भी थोड़ा शेयर करूँगी। तो चलिए, फिर कल के लिए भी सुबह कितने बजे तक जाऊँगी पता नहीं। दीदी ने भी कॉल किया था, वो भी आएंगे, तो देखते हैं क्या होता है फिर। तो चलिए, सबको हैप्पी न्यू ईयर, सब अच्छे से मनाइए और आपका ये साल बहुत अच्छा और खुशी से कटे, यही मैं भगवान से दुआ करती हूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अब मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो नए साल में नए तरीके से शुरुआत करते हैं। चलिए, बाय।